हेलो एवरीवन। तो अब हम देख रहे हैं कटायन डिटेक्शन के ग्रुप टू के कटायंस विच आर Pb2 प्लस Cu2 प्लस एंड As प्लस 3। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं वापस एक बार बताना चाह रही हूँ कि हमने वन ऑन वन गाइडेंस सेशन स्टार्ट करे हैं। अब ये मैं बार बार बस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मार्केट में कोई इतने नॉमिनल प्राइस पे नहीं दे रहा है। 95 है फॉर फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स एंड उसके अलावा ये कि अभी मैंने 2 सेशंस खुद पर्सनली लिए हैं एंड मतलब लोगों की प्रॉब्लम सुनी, मैंने उन्हें गाइड करा एंड उनको काफ़ी क्लैरिटी मिली। लाइक उन्होंने एंड में बोला कि थैंक यू, कि काफ़ी क्लैरिटी मिली। तो लाइक मेरे को भी काफ़ी सैटिस्फैक्शन होती है। तो इसलिए मैं बस कहना चाहूँगी कि ठीक है, तुम लोग भी अप्लाई कर सकते हो एंड अगर ज़्यादा लोगों को चाहिए हुआ तो हम मे बी 95 वाला एक्सटेंड कर दे, क्योंकि लाइक आई वांट टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, हम फ्री रख नहीं सकते थे वरना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही क्वेरीज आ जाती। तो इसलिए हमने काफ़ी ऐसे नॉमिनल प्राइस रखने का ट्राई करा ताकि जिसे सच में नीड है वो आए। ठीक है, तो चलो ये शुरू करते हैं। फर्स्ट इज Pb2 प्लस। तो यार देखो, ग्रुप वन वाले ही सेम रहेंगे, जस्ट एक फर्स्ट रिएक्शन जो है वो ऐड ऑन होगी विच इज लेड सल्फाइड वाली। तो एक और चीज, जैसे हमने इसमें बात करी थी ना कि H2S गैस जो है वो हम लोग पास करते हैं, तो H2S को पास करने का एक स्पेशल तरीका होता है। वाया कीप सेपरेटर से प्रिपेयर करते हैं एंड देन पास करते हैं। अगर कोई चाहता है तो इसे डिटेल में देख सकता है। एडवांस्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स देखो कीप सेपरेटर्स की। मीन्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल किसी को देखना है वो देख सकता है। ठीक है, एंड इसके अलावा जैसे ये जो ग्रुप टू है ये फर्दर 2A एंड 2B में सेपरेटेड होता है। सो 2A में कौन से लोग होते हैं जिनकी PBS जैसे सल्फाइड PPT जो है वो इंसॉल्युबल हो इन अमोनियम सल्फाइड, और 2B में कौन से थे सल्फाइड PPT जो कि सॉल्युबल हो। तो हमारे इसमें ये दोनों जो हैं ये 2A में बिलोंग करते हैं एंड आर्सेनिक वाला 2B में। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे एंड मोर ओवर 2A में ये दोनों की जो है ब्लैक प्रेसिपिटेट है और आर्सेनिक वाले की येलो प्रेसिपिटेट है H2S में। ठीक है, इन दोनों के ब्लैक और इसके येलो। पहली रिएक्शन का फर्क है, इसमें जो PBS बन रहा है ये ब्लैक प्रेसिपिटेट है। ठीक है, ब्लैक से यहाँ लिख नहीं सकते हैं तो तुम यहाँ पे ग्रीन मान लो, ग्रीन को ब्लैक की तरह देखना। ये जो है ये डिसॉल्व कर जाता है इन HNO3। इसका यही वाला टेस्ट देखना है हमें, HNO3 टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट ऐसे लिख लो। इसका जो है हमें एक क्लियर सॉल्यूशन मिल जाता है। प्लस NO प्लस H2O प्लस S। ठीक है, अब तुम लोग बताओगे, ये हमने काफी जगह करा है कि NO का फर्दर क्या होगा। एंड अगर तुम ग्रुप 15 देखते आए हो, उसमें जब नाइट्रिक एसिड डिस्कस करा था तो हमने देखा था कि सल्फर की एंड HNO3 की कुछ रिएक्शन होती है। तो ये दो तुम्हारे होमवर्क है, तुम्हें कमेंट में लिखना है, जो ये दोनों सही बताएगा उसको कमेंट हम पिन करेंगे। तो पहले इसकी रिएक्शन बतानी है, दूसरी इसकी रिएक्शन बतानी है। सब करा रखा है, बस तुम्हें रिविजिट कराना है, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना पहला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट विच इज कॉपर 2 प्लस। तो इसमें क्या है, ये भी डिसॉल्व कर जाता है HNO3। तो इसके लिए भी पहला टेस्ट इज HNO3 डिसोल्यूशन टेस्ट। सो CuS, दिस इज अगेन ब्लैक। HNO3 में ये भी डिसॉल्व कर जा रहा है एंड यू गेट कॉपर नाइट्रेट। ये डिसॉल्व हो गया, दिस इज एक्वस।
एंड NO प्लस H2O प्लस S। ठीक है, तुम्हें बताना है फर्दर क्या होता है, मैं नहीं बता रही हूँ, मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता रखा है। एंड ये चीजें देखो कितनी जगह ओवरलैप करती हैं। तो इसका नेक्स्ट क्या है, कलर से ही तुम्हें लग रहा होगा कुछ तो ब्लू वाली चीज है। सो तुम क्या करते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अब मुझे तुम्हें रिएक्शन ही बतानी पड़ेगी। अमोनिया टेस्ट करने जा रहे हैं हम। तो इधर क्या हुआ था, ये सल्फर जो है ये HNO3 के साथ रिएक्ट करके हमें पेरेंट एसिड H2SO4 दे देता है। एंड उसके अलावा हमें NO मिलती है। तो H2SO4 से सल्फेट जो है वो सॉल्यूशन में हमारे आ चुका है। सो कॉपर भी है सॉल्यूशन में, सल्फेट आ चुका है, एंड उसमें हम NH3 भी डाल दे रहे हैं। तो हमें क्या मिलता है, एक तो बेसिक ऑक्साइड बेसिक हमें कॉपर सल्फेट मिल जाता है। ये तुमने और भी अभी तक देखा होगा, ऐसे जो है हमारे सॉल्ट के साथ कभी कभार ऐसे ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड लग जाता है, तो उसे हम बेसिक सॉल्ट बोल देते हैं। बेसिक सॉल्ट बेसिक हो गया ना, क्योंकि ये उसके अलावा अमोनियम आयन, तो थोड़ा तो ये प्रेसिपिटेट कर जाता है एंड थोड़ा सा सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट रहता है, तो दिस इज ब्लू। फिर क्या हो रहा है, अगर NH3 एक्सेस कर दें तो ये पूरा का पूरा घुल जाता है। ये तो हमने काफी जगह पढ़ा है, कॉपर का ये फोर कोऑर्डिनेशन वाला अमोनिया के साथ कंपाउंड, दिस इज डीप ब्लू इन कलर, राइट। मेन प्रोडक्ट हमारा यही है। सो दिस इज टेट्रामीन कॉपर सल्फेट एंड दिस इज डीप ब्लू। आई होप ये सब नेमिंग वेमिंग तो तुम करके आए हो कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, ये तो काफी जैसे मतलब पता ही होता है अब तो सबको कि कॉपर है, अमोनिया है, कॉम्प्लेक्स है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एंड डी ब्लू कलर। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। कटायन से तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, अगर नहीं करी तो मैं भी बता देती हूँ। सो तुम देखते हो इसका काइंड ऑफ ऐसे प्रोसीजरल टेस्ट है, जैसे सॉल्ट में ऐसा होता था ना, बार बार तुम नए सिरे से सॉल्ट ले रहे हो, नहीं, कटायंस में होता है प्रोसीजरल। अब थर्ड है पोटेशियम फेरोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, तो इसमें तुम क्या कर रहे हो कि जो तुम्हारा ये डीप ब्लू सॉल्यूशन बना ना, इसको तुमने ले लिया, इसमें एक तो तुमने पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये होता है, इसे याद कर लो अच्छे से, पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये डाल दिया एंड एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो तुम्हें क्या मिल जाता है, कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट या फिर कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। सो दिस इज चॉकलेट ब्राउन पीपीटी, जहां भी ऐसे एडजेक्टिवाइज कर देना कलर को, क्रिम्सन रेड, ब्रिक रेड, ठीक है, ग्रासी ग्रीन, चॉकलेट ब्राउन, कैनरी येलो, ब्लड रेड, वो सब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साथ में। ठीक है, K2SO4 तो है ही। तो ये डायरेक्टली ऐसे भी दे सकता है, वरना कॉपर 2+ में भी तुम ये चीज डालो तब भी होगा। तो CH3COH यहाँ पे क्या कर रहा है बेसिकली, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसे डीकॉम्प्लेक्सिफाई कर रहा है एंड कॉपर 2+ निकाल के दे रहा है। तो कैसे भी हो सकता है, मेन थिंग इज कि फेरोसाइनाइड के साथ ये चॉकलेट ब्राउन पीपीटी बना देता है, कौन, कॉपर 2+। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लास्ट देखते हैं, दैट इज आर्सेनिक +3। इसके तो काफी ज्यादा कम टेस्ट ही रहने वाले हैं, मतलब एक ही रिएक्शन इसमें कैरी फॉरवर्ड हो रही है, पहले में भी यही हो रही थी, बट हमारे इसमें लाइक वो रिएक्शंस कैरी फॉरवर्ड होने पे गोल एक ही है।
जैसे पहले तो ये था ना, रिएक्शंस कैरी फॉरवर्ड हो के कुछ कुछ नए नए टेस्ट बन रहे हैं, यहाँ पर एक ही टेस्ट में ही रिएक्शंस कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, कहने का मतलब ये है। तो पहली चीज तो हमने देखी थी कि ये जो है इसका जो सल्फाइड है वो डिसॉल्व हो जाता है किसमें, अमोनियम सल्फाइड में। तो दैट इज एक्चुअली येलो सॉल्यूशन। तो येलो अमोनियम सल्फाइड टेस्ट बोलते हैं उसे। सो इसकी पीपीटी थी ये येलो कलर की। इसमें क्या करा हमने, ये डाल दिया अमोनियम सल्फाइड। ध्यान रखो यहाँ पे ये S2 माइनस है, ओके। तो इससे क्या होता है, तुम्हारी पीपीटी डिसॉल्व हो जाती है। लेस सल्फर। तो ये क्या है, क्लियर सॉल्यूशन बन गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये तो है हमारा क्लियर सॉल्यूशन बन गया इधर। सब यहाँ पर ये भी येलो था, ये भी येलो था, इसलिए येलो से लिखे लास्ट में, तो हमें क्लियर सॉल्यूशन मिल ही गया। अब नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने फॉस्फेट में भी पढ़ा था, मतलब थोड़ा डिफरेंट पढ़ा था हमने। तो दिस इज अमोनियम मोलिबडेट टेस्ट। अमोनियम मोलिबडेट, मतलब मोलिबडेट वाली चीज सेम आ रही है यहाँ। यहाँ पर भी हमें येलो पीपीटी मिलता है। सो अभी पहले क्या करना है हमें, ये जो NH4 थ्राइस AsS4 ये जो है, इसमें हम पहले डालेंगे डाइल्यूट HCl, जिससे हमें क्या मिलेगा, As2S5। यहाँ पर आज तक +5 में चला गया, दिस इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। उसके अलावा H2S जिसकी होती है रॉटन एक्स स्मेल एंड NH4Cl। देन हम क्या करेंगे, ये येलो प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो इसमें तुम फर्दर डाल दोगे HNO3 एंड ये पीपीटी घुल जाएगी उसमें। तो दिस विल गेट डिसॉल्व इन, तुम यहाँ पर कंसंट्रेटेड HCl लोगे। सो इधर लिया कंसंट्रेटेड HNO3, सॉरी HCl नहीं HNO3, ठीक है। देन तुम्हें क्या मिलेगा, आर्सेनिक एसिड। HNO3 की अगर वीडियो देख के आए हो तुम ग्रुप 15 में, तो तुम्हें यहाँ पर आसानी होगी, तुम्हें पता है कि नॉन मेटल्स के साथ पेरेंट एसिड ही बन रहा होता है। देन नाउ कम्स द मेन थिंग, ओके। यू टेक दिस आर्सेनिक एसिड, देन उसमें डाल रहे हो तुम अमोनियम मोलिबडेट। इससे तुम्हें क्या मिल रहा है, NH4 थ्राइस AS MO3O10। वहां पर भी तुम्हें फॉस्फेट वाले में भी याद होगा MO3O10 ही था। उसके अलावा बाय प्रोडक्ट्स तो हैं। दिस इज कैनरी येलो पीपीटी, मतलब ये वाली फैमिली कैनरी येलो पीपीटी देती है, ऐसा हमें लग ही गया है अब तो। दिस इज अमोनियम आर्सिनो मोलिबडेट, ठीक है। अमोनियम आर्सिनो मोलिबडेट। मैंने ये इन बिटवीन की भी सारी रिएक्शंस बताई हैं, ठीक है। पूरा येलो येलो ही हो रहा है यहाँ, तो तुम देखो बीच में क्लियर बन रहा है या फिर येलो बन रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसे बहुत अच्छे से याद रखो, इस पे सवाल जरूर आ सकता है। शायद अभी तक कोई पीवाईक्यू नहीं आया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखो। तो यही था यार, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलो पीवाईक्यूज देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, हो सकता है और भी हो, बट मुझे यही वाला मिला। सो consider the reaction between PBS and HNO3, which of the following is not formed। तो ये डायरेक्ट हमने ऊपर एक ही रिएक्शन पढ़ी, वहीं से डायरेक्ट आ गया। तुम्हें पता है PBS प्लस HNO3, इससे हमें मिलता है, पीपीटी डिसॉल्व हो जाती है ना, एंड NO एंड S। तो ये नहीं बनता है। अब अगर तुमने कमेंट कर दिया
यानी कि या फिर तुम इन जनरली पूरा सॉल्ट अच्छे से याद करते आ रहे हो, जो आई बिलीव करते आ रहे हो, तुम्हें पता होगा पहले NO बनता है एंड देन, क्योंकि O2 प्रेजेंट है तो फिर उससे तुम्हें NO2 मिलती है, तो ये डायरेक्ट नहीं बनती है, ये बाद में बनती है। सो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, पहले NO ही बनती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एक बार चलो रिकैप कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कटायन डिटेक्शन ऑफ ग्रुप टू, जिसमें हमने देखा कि लेड और कॉपर जो है दैट कम्स इन 2A एंड आर्सेनिक कम्स इन 2B। तो H2S हमने इसमें पास कर दी थी, तुम्हें याद होगा, पहले डाइल्यूट HCl तो था ही, तो H2S पास होती है वाया कीप्स एपरेटस, है ना। तो लेड में सारे टेस्ट ग्रुप 1 वाले तो हैं, उसके अलावा क्या है, HNO3 में डिसॉल्व हो जाती है इसकी पीपीटी, एंड ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी PYQ देखा। देन हमने देखा कॉपर की पीपीटी भी HNO3 में डिसॉल्व हो जाती है। फिर हम उसमें क्या करते हैं, अमोनिया पास कराते हैं, पहले बेसिक हमें सॉल्ट मिलता है, एंड देन वापस NH3 एक्सेस डालते हैं एंड हमें डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाता है। देन हमने देखा कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड टेस्ट, जिसमें चॉकलेट ब्राउन पीपीटी मिलती है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाली तुमने इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि ये डिकॉम्प्लेक्सिफाई हो जाए, एंड ये बन गया। देन आर्सेनिक में हमने देखा कि येलो अमोनियम सल्फाइड में ये जो है डिसॉल्व हो जाती है, इसी वजह से ये 2B में है। एंड नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, अमोनियम मॉलिबडेट टेस्ट, तो इसकी भी कैनरी येलो पीपीटी हमें मिल जाती है। सो ये हम डालते हैं आर्सेनिक एसिड में, और उसको कैसे बनाया हमने, यहाँ फर्स्ट स्टेप में हमने डाइल्यूट HCl डाल दिया, एंड उससे हमें आर्सेनिक +5 स्टेट में मिल गया, जिसमें कंसंट्रेटेड HNO3 डाल के हमें ये हमारा आर्सेनिक एसिड मिल गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप 3। थैंक यू।